अस्सलाम वालेकुम जनाब यारी। वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का मैं हूं अरसलान खोगर और आपको कहेंगे एक बार फिर खुश आमदीद। आज का मैच है श्रीलंका और बांग्लादेश के माबैन और देखेंगे कि दोनों में से कौन सी टीम आज कुछ करती है, क्योंकि दोनों के लिए कोई चांस नहीं है सेमीफाइनल का। तो दोनों ने अब अपने लिए खेलना है और बगैर प्रेशर के खेलना है। श्रीलंका ने बड़ा मायूस किया है, समझ में नहीं आ रही। इतना तो बांग्लादेश ने भी मायूस नहीं किया जितना श्रीलंका ने किया है। बांग्लादेश भी 140-142 कर रही है, काशिफ साहब और इरफान भाई। और हमें जी ज्वाइन कर लिया स्टूडियोज़ में इरफान सदोजई, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, काशिफ शबीर साहब हमारा रेगुलर पैनल, हमारा हिस्सा, और जनाब अली क्रिकेट एक्सपर्ट। उनके साथ साथ अहमद कुरैशी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जी तमाम हजरात का। इरफान भाई, इससे पहले कि हम कल के मैच पे बात करें, यार थोड़ी सी ना, कल जो गुज़िश्ता मैच हुआ है काशिफ भाई और इरफान भाई और अहमद भी सुन रहे हैं, बड़ा ही दुनिया भर में उस मैच पे बात हो रही, बहुत ज़्यादा ड्यूबियस था। क्योंकि लोग बार बार ये बात कर रहे हैं, आप जिसको किसको देखें, मैं नहीं कर रहा ये, और आपको पता है कि मेरी इस तरह की फजूल चीज़। आपने लगता है हसन रजा का ट्वीट पढ़ा है? नहीं, उनको तो मैं जानता हूँ, पर्सनल भाई है मेरा हसन रजा। तो नहीं, उनके मैंने प्रोग्राम भी देख लिया था, वो वाला बॉल वाला। अब सारे कह रहे हैं उसके ऊपर वसीम अकरम ने स्माइल दी है सर, उन्होंने तो अब बाकी लोग कह रहे हैं उसके बारे में, वो क्या है। अच्छा सुने, लेकिन सर एक ही टीम 55, एक ही टीम के खिलाफ 83, साउथ अफ्रीका जस्टिफाई नहीं कर पा रही 83 पे आओ। बुरा खेले, चेज में आप बुरे हो, लेकिन इतने बुरे हैं कि 83 पर आउट हो जाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इंडिया बहुत फॉर्म में है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कुछ प्लेयर्स, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इंडियन बॉलर्स जो हैं उन्हें ख़ास किस्म की बॉलें दी गई हैं बाकी बॉलरों की निस्बत। छोड़ दें हसन भाई को, हमारे भाई हैं यार। नहीं, फिर भी लेकिन अब उनकी बात सारे ही कर रहे हैं। लेकिन आप इंडियन बॉलर्स को क्रेडिट दें, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत लाइन लेंथ उनकी बहुत अच्छी है, कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे, लाइन उनकी बहुत अच्छी है, लेंथ बहुत अच्छी है, और आपस में लगता है कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, एक दूसरे से लगता है बहुत दोस्ती है बॉलर्स की। जब दोस्ती होती है या बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है, माजी में हमने देखा कि वसीम वकार की आपस में एनिमिटी थी, तो इस चक्कर में भी वो जोर लगाते थे। लेकिन जब दोस्ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से। दोनों बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से बॉलिंग कर रहे हैं, खास करके सिराज, मोहम्मद शमी, बुमराह तो ऑल टाइम बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं, जोर लगाते हैं, लीड करते हैं। लेकिन शमी ने विकेटें लेके दी हैं, सिराज ने प्रेशर डाला तो अलग बॉल नहीं दे रहे उन्हें कोई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक फिर भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बात करनी है मैंने इसलिए, क्योंकि बार बार मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि यार ये देखो ना, ये 55 अभी 50 पे आउट हुए हैं आप, और अभी सेम टीम के अगेंस्ट बाकियों के खिलाफ भी हो जाते भाई। किसी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी बॉलिंग। देखिए, बॉल जब आती है, आपने भी देखा है ग्राउंड में क्रिकेट के लिए पूरा एक डब्बा होता है, उसमें से आपको बॉल चूज करनी होती है, सबके सामने होता है, कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, वो सारे प्लेयर्स को। नहीं, लेकिन ये जब ये बॉल चूज करनी होती है तो ग्राउंड में नहीं आता वो डब्बा। जी जी बिल्कुल, डब्बा ग्राउंड में नहीं आता, आपके डगआउट में जो है ना वो, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टॉस देखने दोनों कैप्टन नहीं जा रहे। नहीं, और डगआउट में जो है वो डब्बा आपके पास आता है, उसमें से आपकी चॉइस होती है जो निकालें, उसके बाद वो छोटा सा जो ट्रक है उस ट्रक के ऊपर वो बॉल रख दिया जाता है और उसके बाद वो बॉल उठाते हैं। आप कैसे देखें ना, कुकाबुरा की सलाहियत ये है कि कुकाबुरा की जो सीम है ना बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, बहुत ज़्यादा उभरी हुई सीम नहीं है। ड्यूक की बॉल की सीम ज़्यादा ऊपर होती थी, जिस बॉल की सीम ज़्यादा ऊपर होगी, प्रोमिनेंट सीम होगी, वो बॉल सीम करेगी, स्विंग करेगी। अब ये हमें नहीं पता कि कुकाबुरा की जो बॉल उनको दी जा रही क्या वो ज़्यादा सीम वाली बॉल है कि नहीं। अगर तो सीम उभरी हुई ज़्यादा है, उन्होंने ये बात की है, अगर सीम उभरी हुई ज़्यादा है तो फिर डेफिनेटली बॉल जो है वो मूव ज़्यादा करेगी, तो ये जो होगा। लेकिन अगर आप एंगीडी की और रबाडा की बॉलिंग देखें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की थी, बड़ी मूवमेंट नज़र आ रही थी। कल क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। लेकिन यही अगर हम ये कहते थे एक ही पिच है, एक ही पिच, टेस्ट कर लेते ना, इंडिया को टेस्ट कर लेते बाद में बैटिंग करके, पहले साउथ अफ्रीका को देते, पहले साउथ अफ्रीका को अगर आप 80 पे आउट कर देते तो फिर हम शायद ज्यादा वसूख से कह सकते हैं कि कोई गड़बड़ चल रही है। नहीं, देखें एक टीम है उसके अगेंस्ट 55 करता है, एक और आराम से उनको प्रॉब्लम नहीं है। बर्थडे भी थी वैसे कल विराट कोहली की, 49 सेंचुरी करवाई है, हैप्पी बर्थडे मैंने कहा है, ऐसी बात नहीं है क्योंकि मुझे पसंद है विराट कोहली। लेकिन उसके बावजूद जस्टिफाई करना कि यार बहुत मुश्किल हो जाता है टीम्स को, और कि यार आप 83 वाली टीम नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 83 की टीम नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 83 की वो टीम नहीं है। लेकिन देखिए होम ग्राउंड है इंडिया का, इंडिया की प्रिपरेशन हमें सबको पता है कि बहुत अच्छी थी, इंडिया की बैटिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जहां तक उनकी बैटिंग का ताल्लुक है तो करने वाली तो फिर भी नहीं है। नहीं, जहां तक उनकी बैटिंग का ताल्लुक है तो बैटिंग तो उनकी बहुत अच्छी क्लिक कर रही है और बैट्समैन उनके बहुत अच्छे कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी क्लिक कर रही है और बॉलर्स उनकी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, क्रेडिट उनको देना चाहिए जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, आउट क्लास कर रहे हैं। अगर आप यही 2003-2011 का वर्ल्ड कप ले लें, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरीके से आउट क्लास कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया किसी को टिकने नहीं दे रही थी। 2003 था या 11 था जिसमें वो ऑन द ट्रॉट सारे के सारे मैच जीते थे, कोई मैच हारे नहीं थे ऑस्ट्रेलियंस। तो वही हालत जो है वो इंडिया के साथ अभी हो रही है, तो ठीक है, उनका होम ग्राउंड एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी एक्सपोज हुए हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप ऐसी बात नहीं है, लो स्कोरिंग जब भी मैच मैं ये नहीं कह रहा कि चेज में नहीं हुआ, लेकिन सर 270 पे गए, मतलब कहने का है कि आप उनको ये आप एडवांटेज दें कि वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं, शायद वो माइंडसेट के साथ यही तो एडवांटेज खेल रहे थे, यही तो बात है। एडवांटेज यहीं से देखें, जो कंट्रोवर्सीज खड़ी होती हैं वो इसी एडवांटेज से खड़ी होती हैं कि फर्क कोई नहीं पड़ रहा था, तो फिर उन्होंने कहा चलो फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये जो कंट्रोवर्सीज की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज होती है ना यार, इतनी बड़ी टीम है, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस देना पड़ती है। ये ठीक है, आप आउट हो जाओ, 150 पे हो जाओ, 170 पे हो जाओ, लेकिन यार 100 से भी नीचे 83 पे साउथ अफ्रीका की टीम, सारे प्लेयर आपके सेंचुरियां करते हुए आ रहे हैं, एकदम प्लेयर इस तरह। यार यही साउथ अफ्रीका थी 200 नहीं बना सकी थी अगेंस्ट नेदरलैंड की बॉलिंग तो इतनी स्ट्रांग नहीं थी ना जितनी स्ट्रांग बॉलिंग इंडिया की है। कितने बनाए थे? 245 बनाने थे मेरे ख्याल है, 200 तक किए थे, बड़ा मुश्किल। हाँ तो 83, लेकिन वो नेदरलैंड, ये इंडिया, चले पता नहीं। बहरहाल इस पे बात है, अहमद क्या कहते हैं इस पे? जी किस पे सवाल क्या है आपका अरसलान? ये जो इतनी देर हम बात कर रहे हैं आप नहीं सुन रहे थे क्या? देखिए जहाँ तक बात है ना इंडियन बॉलिंग की, तो उनको ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते आ रहे हैं। जहाँ तक बात है बॉल अगर उनको डिफरेंट मिल रही है तो मैं इस चीज़ से इतना एग्री नहीं करता, क्योंकि लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, उससे पहले 2021 वाले वर्ल्ड कप में भी हमारी बॉलिंग जो है वो टॉप लेवल की थी, तो उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि हमारे बॉलर्स को डिफरेंट बॉल्स मिल रही हैं। आई थिंक उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। दूसरा ये है कि आई थिंक उनके जो प्लेयर्स हैं उनसे बेहतर तो अपनी कंडीशंस को कोई दूसरी टीम नहीं जान सकती। बाकी टीम्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग हो या फिर इवन पाकिस्तान की भी हो, पाकिस्तान की तो खैर फिलहाल स्ट्रगल ही कर रही है, जब से नसीम शाह के जाने के बाद ट्रायो हमारा बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है, लेकिन समहाउ फिर भी हम अभी लास्ट 2 मैचेस में देखा है कि मैनेज करके अच्छी बॉलिंग हमने थोड़ी बहुत की, लेकिन पिछले मैच की तो मैं नहीं कह सकता कि अच्छी की, क्योंकि 400 प्लस पड़ गया। अब देखें इन्हीं पिचेस पे बाकी बॉलर्स ने भी बॉलिंग की है और वसीम जूनियर ने भी की है, उसको इतनी मार नहीं पड़ी, वो 3 विकेटें ले गया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वही पिच थी, आरिस रऊफ को मार पड़ती रही और लेकिन शाहीन अफरीदी 5 विकेटें ले गया। तो आई थिंक ये जो एक माइंडसेट होता है ना, एक एग्रेसिव माइंडसेट, उसके साथ साथ फास्ट बॉलर में सिर्फ लकीर का फकीर बन के ना पेस पे रिलाई नहीं करना होता। समटाइम्स आपको पेस पे मार पड़ रही होती है, आप फिर उसको काउंटर करने के लिए वेरिएशन लेके आते हैं, स्लो वंस डालते हैं, लाइन लेंथ आगे पीछे करते हैं। वसीम जूनियर अगर एकदम से कामयाब होना शुरू हुआ है तो उसकी वजह यह है कि उसने लाइन लेंथ अपनी चेंज करनी शुरू की है। दूसरा वो समझ गया है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो यॉर्कर्स भी हैं, तो अभी हमने देखा है कि वो पिछले 2 मैचेस में यॉर्कर्स भी प्रॉपर कर रहा है, लाइन लेंथ भी वो आगे पीछे कर रहा है, ज़्यादा सेटल होने का मौका नहीं देता। तो अभी हाँ DRS की जहाँ तक बात है उसको लेके ज़रूर कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि कल मैं एक रात को प्रोग्राम में बात कर रहा था कि वहाँ पे एक बात हो रही थी कि जी कंफ्यूजन है DRS को लेके, तो मेरे ख्याल में सिर्फ इंडिया के मैच में ही कंफ्यूजन होती है, बाकी मैचेस में तो तकरीबन ठीक ही काम कर रहा है। तो बहरहाल आप क्या कह सकते हैं। और साउथ अफ्रीका की जो परफॉर्मेंस है कल की, वो तो देख के बिल्कुल भी नहीं लगा कि वही साउथ अफ्रीका है कि जो 300 और 350 से नीचे बात ही नहीं कर रही थी। तो यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि ये बात असल सवाल ये है कि साउथ अफ्रीका वो साउथ अफ्रीका लग नहीं रहे। 83 वाली मतलब सिंपल सी बात है यार, देखें एक कैलकुलेशन होती है ना किसी भी टीम की, आउट होने पर आए तो टीमें 60-70 पर भी हो जाती है, कोई बात नहीं, बट एक ही टीम के अगेंस्ट 2 टीम्स एक ही इवेंट में। आप ये देखें कि साउथ अफ्रीका की टेल जो है ना वो काफ़ी वीक है, उनके ऊपर के जो 3-4 बैट्समैन है, डीकॉक परफॉर्म कर रहे हैं, मार्को एरिक्सन डूइंग एक्सीलेंट ये कर रहे हैं,
तो 2-3 बैट्समैन अगर गिरते हैं तो साउथ अफ्रीका की पूरी टीम कोलैप्स हो जाती है। और ये ऐसी एनर्जेटिक टीम है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इनकी टेल बैटिंग वाली साइड पे, कभी एक्सपोज नहीं हुए उस तरह से। पाकिस्तान के अगेंस्ट आप देखें कि बिल्कुल ही प्लानिंग उनकी ठीक जा रही थी कि फास्ट बॉलर को हम किसी तरह गुजारें और उसके बाद स्पिनर को आके स्कोर कर दे, जो 10-15 थे वो कामयाब हुए उसमें। लेकिन इंडियन बॉलिंग की जो लाइन और लेंथ थी वो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बड़ा ही नया एक्सपीरियंस था उनकी बैटिंग लाइन के लिए। 2-3 चीजें, और एक तो अच्छा डीकॉक को वैसे आप मैं समझता हूँ डीकॉक को आप ये अच्छा। देखें कि वो है तो 30-31 साल का, लगता भी यंग है, लेकिन वो इतनी क्रिकेट खेल चुका है कि उसके लिए यूं खेलते हुए लगता है कि बिल्कुल हलवा, बिल्कुल इजी है ये वो। लगता है यंग, क्या मतलब आपको इफ्तिखार यंग नहीं लगता? ये आपने क्यों कहा है? नहीं नहीं, मैं वापस आता हूँ। डीकॉक का जो नहीं रिकॉर्ड है नहीं, वो मैं आप आपसे इस देखें पे आज बहस, ये आपने क्यों कहा है हमारे इफ्तिखार को? अच्छा, मैं वापस आता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं, इस पर भी ज़रा बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए अब एक ही मैच है और इंग्लैंड के लिए अभी बहुत सारा मामला है। लेकिन हमारे लिए फ़ायदा ये है, हमें ये पता चल जाएगा हमने क्या स्कोर, कितने रन्स, कितने ओवर में किस तरह करने हैं, एक टोटल स्कोर सिनेरियो हमारे पास होगा आगे जाने के लिए। और अभी तो खैर मैच श्रीलंका और न्यूजीलैंड का भी है जिसमें बारिश के भी इम्कान हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैच है बांग्लादेश और श्रीलंका का, ज़रा इस पर भी बात करते हैं, फिर आएंगे वापस पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच पर, और न्यूजीलैंड और जो श्रीलंका का मैच है उस पर भी बात करेंगे। अहमद, इस वक्त बांग्लादेश और श्रीलंका से थोड़ी देर के बाद आमने सामने होंगी, क्या देख रहे हैं? वैसे तो मुझे श्रीलंका थोड़ी बेटर लगती है बांग्लादेश के मुकाबले में, लेकिन नेवर नो, क्या हो सकता है। नो डाउट कि श्रीलंका को ये मैच जीतना चाहिए। अरसलान, हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि श्रीलंकन जो बैटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा कुशाल मेंडिस के इर्द गिर्द डिपेंड करती है कि कुशाल मेंडिस का स्टार्ट कैसा होता है या कुशाल मेंडिस की इनिंग्स कैसी होती है। तो आई थिंक कि कुशाल मेंडिस जो है अगर आज अच्छा स्कोर कर देते हैं, अच्छा स्टार्ट एक मिलता है श्रीलंका को, अगर पहले बैटिंग करता है तो डेफिनेटली श्रीलंका के चांसेस हैं। लेकिन श्रीलंका जिस तरह की पिछले कुछ मैचेस में क्रिकेट खेला है उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश और श्रीलंका का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बांग्लादेश श्रीलंका से कंपैरेटिवली बेहतर क्रिकेट खेला है। तो कंडीशंस की के हिसाब से अगर बात करें तो दोनों टीम्स ही वेल अवेयर हैं इन कंडीशन से। और अगर श्रीलंका जीता है तो ये थोड़ा सा हमारे लिए भी प्लस पॉइंट ये होगा कि श्रीलंका को एक कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ फिर श्रीलंका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेगा। हाँ, ये एक अच्छा आई अहमद, थिंक ये बताएं क्या इशू क्या देख रहे हैं श्रीलंका का? कैप्टन का जाना इशू देख रहे हैं या उनकी रिलायबिलिटी स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा है, ये इशू ज्यादा है? देखें, श्रीलंका की रिलायबिलिटी तो स्पिनर्स पे है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेसिकली इनके कुछ प्लेयर्स इंजरी का भी शिकार रहे हैं। एक तो वो भी इनको थोड़ा सा डेंट दे गया मसला, उसके साथ साथ फिर बिल्कुल बिटवीन द टूर्नामेंट आपका कैप्टन चेंज हो जाए, इंजरी की वजह से जो आपका कैप्टन है वो बाहर हो जाए, तो कहीं ना कहीं जाहिर बात है ये चीज़ें डिस्टर्बिंग होती हैं। और फिर जो नया कैप्टन आता है वो अपने प्लान्स के साथ आता है, अपनी जो है वो डिफरेंट चीज़ों को लेके चलता है। तो आई थिंक कि ये भी एक मेजर वजह हो सकती है। उसके अलावा जो श्रीलंका क्रिकेट खेल रहा है, आई थिंक कि अगर इसी तरह श्रीलंका खेलता रहा क्रिकेट जिस तरह की वो भी खेल रहे हैं तो वेस्ट इंडीज़ वाला ही हाल मुझे नज़र आ रहा है श्रीलंका के, कि शायद आगे आने वाले मैचेस इवेंट्स में श्रीलंका को मजीद मुश्किलात देखिए, का भी एक सामना चीज कर तो हो सकते। गई, ये बिल्कुल ठीक कहा अहमद आपने, एक चीज हो चुकी है जी, और वो है श्रीलंका का पूरा बोर्ड फारिग कर दिया गया, पहले सेक्रेटरी और फिर पूरा बोर्ड। और वो हुआ क्यों है? वो इंडिया से लगातार 2 मैच हारे हैं उन्होंने खुद। चले जी, वापस आ गए हम लोग और टॉस से घूम फिर के। जनाबे अली, टॉस जीता बांग्लादेश ने, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, ठीक फैसला है? मेरा ख्याल है बांग्लादेश को बैटिंग सेकंड करनी चाहिए थी, चेस के लिए चेज के लिए जाना सही चाहिए। तो वो फैसला है। श्रीलंका से ज़रा घबरा के उन्होंने ये फैसला किया, मुझे ये लगता है, क्योंकि श्रीलंका कुशाल मेंडिस जो हैं वो अच्छी फॉर्म में हैं और आपने देखा कि एग्रेसिव खेलते हैं, और ख़ास करके जब उनके सामने टारगेट हो। जब से कैप्टन बना तब से फॉर्म उसकी फारिग हुई हुई। देखिए डबल जॉब है उसके ऊपर, 50 ओवर विकेट कीपिंग करना, फिर बैटिंग करना, फिर कप्तानी करना, ये भी बड़ा चैलेंज है। तो ये सारी चीज़ें उसके सर के ऊपर आई हुई हैं, इस वजह से वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा अंडर प्रेशर ज़रूर है। क्या कहते हैं जी काश अब मेरा ख्याल है उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। देखें उनकी जो है श्रीलंका की बैटिंग अंडर प्रेशर है आफ्टर द 55 अगेंस्ट इंडिया। और सर अभी जो कुछ बोर्ड में हुआ है ना उस पर मैं करता हूँ जी, अभी बात। अब उन्होंने उनको एक फ्री हैंड दे दिया बैटिंग, और बैटिंग विदाउट एनी प्रेशर खेलेगी, और जब बगैर प्रेशर के खेलेगी तो लंबा स्कोर करने की सलाहियत रखती है अगेंस्ट नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग ऑफ बांग्लादेश। तो मेरा ख्याल है श्रीलंका के लिए ये जो है ना टॉस हारना अच्छा, और वैसे भी कप्तान ने कहा कि अगर हम टॉस जीतते तो पहले बैटिंग ही करते,
तो मेरा ख्याल है पहले बैटिंग करने का डिसीजन श्रीलंका के लिए बेहतर है। और अभी जिस तरह अहमद ने कहा, मैं भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू का हूँ कि श्रीलंका को आज मतलब आउट क्लास करना चाहिए बांग्लादेश को, ताकि इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाएं अगेंस्ट न्यूजीलैंड कि वो न्यूजीलैंड को टफ टाइम दें, और वहाँ पर न्यूजीलैंड को अगर हराते नहीं हैं तो बुरे तरीके से हारे ना एटलीस्ट न्यूजीलैंड से। अब यही हमारी दुआ है। अच्छा यार, वैसे आप तो बड़े एंटी बांग्लादेश हो गए। एंटी बांग्लादेश नहीं, प्रो पाकिस्तान। प्रो पाकिस्तानी, पाकिस्तान के क्या कहते हैं? देखिए बांग्लादेश की जो बैटिंग है वो ज़रा स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते मेरा ख्याल है, तो श्रीलंकन उनको आज टफ टाइम दे सकते हैं। और यही अगर वो कैरी करें अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगर वो उनके 1-2 बैट्समैन पकड़ लेते हैं, मेरा ख्याल है वो गिरा सकते हैं न्यूजीलैंड की टीम को भी अगले मैच में। क्या कहते हैं जी अहमद? देखें, आई थिंक बांग्लादेश ने जो फैसला किया है ना, श्रीलंका की जो बैटिंग लाइन है उसकी नॉन कंसिस्टेंसी को देखते हुए किया होगा कि इनको हम एज सून एज पॉसिबल आउट करें लोवेस्ट टोटल पे और उसके बाद चेस की तरफ जाएं। अब मुझे तो ये रीज़न समझ आती है, और आई थिंक कि अगर वो उनका ये तजर्बा कामयाब भी हो सकता है और ये बैकफायर भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है श्रीलंका पे कि जैसा कि उन्होंने, उनके कैप्टन ने कहा कि हम टॉस जीतते तो पहले बैटिंग ही करते, तो अब उनको आइडियल कंडीशन भी मिल गई और जैसा वो चाहते थे वो भी हो गया। तो अब उन पे डिपेंड करता है कैसी बैटिंग करते हैं। और आई थिंक एक फ्री माइंड के साथ खेलनी चाहिए, अटैकिंग और एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, कोशिश करें कि पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स ऑन द बोर्ड हों, तो श्रीलंका को काफ़ी हेल्पफुल साबित हो गई ये चीज़ श्रीलंका के लिए। अरसलान, वो देखें आप जो विलालगे श्रीलंका के जो लेफ्ट हैंड स्पिनर और अच्छे बैटर थे, अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर भी करते थे। जब पाकिस्तान गया था तब तो बड़ा तंग किया था। हाँ, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी इस वर्ल्ड कप में, 1-2 उनके मतलब फेलियर्स हुए हैं। तो मेरा ख्याल है वो भी एक श्रीलंका की मुझे लगता है गलती थी, क्योंकि एक यंगस्टर हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी और शायद आगे जाके उनके लिए एक वो साजगार साबित हो जाते। तो वो देखें वो बिल्कुल बाहर बैठे हैं, इसकी जगह उन्होंने अपने वेटरन्स को अपॉर्चुनिटी दी और उनको कहा कि आगे खेलो, और कोई रिजल्ट निकला नहीं। इस तरह की मायूस कौन परफॉर्मेंस फ्रॉम श्रीलंका आई एम श्योर एशिया कप के बाद एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर रहा था, सारे उसको बड़ा रेट हाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हसरंगा को बहुत मिस कर रही है श्रीलंका। वो एक जिस तरह हमें डेंट पड़ा ना नसीम शाह का, मेरा ख्याल है श्रीलंका को हसरंगा का बहुत बड़ा डेंट है जिससे वो रिकवर अभी तक नहीं कर सके। अगर वो होता तो डेफिनेटली श्रीलंका की टीम जो है उसकी आउटलुक बहुत बेहतर होती। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा इंजरीज वाला वर्ल्ड कप हो गया। एक तो वर्ल्ड कप है भी बहुत लंबा ना, मतलब आप 47-48 डेज का हमसे पूछें। नहीं, मुझसे तो ना पूछे, हमसे पूछे। हाँ भाई, देखिए लीग्स खेले में प्लेयर्स सारे बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट बहुत खेली है, बहुत इस वर्ल्ड कप से पहले टीमों को बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिला। हाँ, बहुत कंटिन्यूस क्रिकेट खेले और उसके बाद आपको पता है कि यानी आपके बॉलर्स पूरे ओवर्स कर वो रहे हैं। एग्जॉस्ट हो रहे हैं। हाँ, चीज़ें नजर आ आप जो रही हैं, पहले लेकिन एक ऑप्शन चीज़- हुआ करते थे आपके जो बैटिंग लाइन में 2-3 बॉलर्स होते थे जो 4-5 ओवर्स यार करते ट्रैवल रिजर्व वाले पर भी बात करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा टीम्स, बड़ी टीम्स, कैप्टन इस पे बात करेंगे यार 18 लोगों को रखने का कोई मकसद नहीं है, तो आप रहने दें कि 18 लोग हैं, कभी खेल सकते हैं, कोई नहीं अगर इंजर्ड है कोई नहीं इसमें तो मसले वाली तो कोई बात नहीं होनी लेकिन चाहिए, वही तो ना, वो advantage है। आईसीसी का। चल एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पे बात करते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ जो खबर भी थी, बड़ी खबर भी है, ज़रा उस पर डिस्कस भी कर लेते हैं। ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें श्रीलंका के वजीर खेल, उन्होंने बोर्ड को तो फारिग किया ही किया है इंडिया के मैच के बाद। उन्होंने कहा यके बाद दीगर ये कैसे हो सकता है कि 50 रन, मैं जो आपसे ये बात कह रहा हूँ तो बाद में काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं, मैंने ये बात कर रहा हूँ 2-3 दिन से कि यार ये लग नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है कि 50 और 50 के बाद 55, कोई तो प्लान होता होगा ना टीम के बाद। अगर यके बाद दीगरे की आउट होना था, जिम्बाब्वे भी हो जाती, इसी तरह होती ना, फिर बार बार होती। आप एक ही बायलैटरल सीरीज भी खेल रहे हो तो 2 बार आउट हो जाए तो उस पे सारे चढ़ जाते हैं। वर्ल्ड कप अब 4-4 साल के बाद सर आ उन्होंने रहा जो है। इल्जाम इससे लगाया पहले वो एशिया कप सुने, में फारिग किया है उन्होंने, रोशन राणा सिंघे ने वो फारिग कर दिया बोर्ड को। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि भाई पहली बात ये है कि आप इल्जामात बड़े संगीन है। उन्होंने कहा जी करप्शन है बोर्ड में और कोई ना कोई ऐसा काम जरूर बोर्ड गलत कर रहा है जिसकी वजह से हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए ये 2 चीज़ें, एक ग्राउंड के अंदर की बात है, एक ग्राउंड के बाहर की बात है। जब टीम हारी है, 4-5 मैचेस आ रही है, उसके बाद क्यों करप्शन नजर आई? एशिया कप के बाद क्यों नहीं करप्शन नजर आई?
लोगों का गुस्सा होता है बेसिकली। नहीं, रोशन राणा सिंह जो है ना, हाँ। वो एशिया कप के बाद से, हाँ। जो एशिया कप की परफॉर्मेंस थी उसके बाद से वो कंटिन्यूअस बोर्ड को थ्रेट कर रहे थे, वार्निंग कर रहे थे कि यार हमें ये परफॉर्मेंस समझ नहीं आई 50 वाली। ये वही श्रीलंका जिसने लास्ट टाइम इंडिया को हराया था T20 में, ये वही श्रीलंका जिसने इसी एशिया कप में पाकिस्तान को हराया। ये कैसे हो गया? तो बोर्ड की करप्शन का असर टीम के ऊपर कैसे हुआ? सर अब सुने, आपके जो चेयरमैन है प्रकाश साहब, उन्होंने एक चीज़ दी, वो सारी जगह वायरल हो गई। आपके ट्रिगर डाउन इफेक्ट ये हुआ कि वो सारी की सारी टीम शेक कर गई, यार पता नहीं क्या होने। इंजमामुल हक पे इल्ज़ाम लगा, रिजवान उस कंपनी का हिस्सा निकले, रिजवान की परफॉर्मेंस देख लें आपके सामने है। सर टीम पर पूरे का पूरा इफेक्ट आता है, और टीम का उनका ये मानना है कि टीम भी, मैं उस वजीर की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, टू सम एक्सटेंट मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये होता है। लेकिन प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसको ट्रेनर प्रॉपर मिले, उसको रेस्ट मिला है, उसको सैलरी टाइम पे मिल रही है, उसकी मोटिवेशन हाई है, फिर उसको मैनेजमेंट के साथ नहीं सोचना। मैनेजमेंट जो कर रही है वो अपनी जगह पे, वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, पनिश होना चाहिए अपनी जगह पे। लेकिन मैच जब हारते हैं तो फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करनी चाहिए, उनकी अपनी जगह पे है, इनकी अपनी जगह पे है। चूँकि देखिए पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वो सारा बोर्ड के ऊपर ही गिरता है। आपको मैनेजमेंट में बंदे नहीं मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आपको एक नया कुशाल मेंडिस मिल जाए, इसको निकाल दें। तो इसलिए टीम को वो बरकरार रखते हैं। उन्होंने टीम को तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो कुछ कहा है वो बोर्ड को फारिग किया। लेकिन उन्होंने कहा बोर्ड की वजह से ये नहीं खेल पाए। सर पहला स्टेप यही होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। आप इससे पहले कि टीम पे नजला गिराएं, जो ऊपर बैठे लोग हैं उनसे पूछें भाई तुम क्या कर रहे हो। लेकिन देखिए ना, ऐसे तो ना करें कि जनाब आप खेल को बिल्कुल ही साइंस बना के पेश करें और साइंस को बिल्कुल ही खेल बनाया हो। अब मैनेजमेंट, आपने क्रिकेट टीम को मैनेज करना है, ये कोई बड़ी साइंस तो नहीं है ना। ये साइंस है। अच्छा हाँ। और ये फंसी हुई है। ये साइंस नहीं है, ये साइंस है जी। काशी भाई क्या देखें, जो कुछ भी होगा वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक प्लानिंग के थ्रू होता है। ऐसे मैचेस जो 55, ये नहीं होता है कि कुछ साल मेंडिस ने सोच लिया तो पूरी टीम 55 पे लेट गई, या 2 बंदों ने सोच लिया तो लेट गई। नहीं, आपको फिर पूरे 11 के 11 को प्लान का हिस्सा नहीं, पहले तो हम ये बात करें कि अगर ऐसा अगर हम एज्यूम करें को प्लान था, फिर पूरे 11 के 11 उस प्लान का हिस्सा थे, क्योंकि कोई भी उस प्लान से पलट सकता है। 55 के 150 रन बनाना कोई इशू नहीं है, लेकिन उस प्लान का हिस्सा एक तो सारे थे। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी को अकाउंटेबल ठहराते हैं, सबसे पहले जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है उस बंदे को हटाते हैं। उन्होंने यही किया, उस बंदे को हटाते हैं। उन्होंने किया, बनती है, उसकी जिम्मेदारी उसकी बनती है ना। उन्होंने किया, लेकिन कोई कंपनी ग्रो नहीं कर रही, कंपनी की फेलियर हो रहा है, तो सबसे पहले CEO फारिग होता है। ये नहीं कि आप चपरासी को बाहर निकाल दें कि तुम बाहर निकल जाओ, ऐसे नहीं होता। इसीलिए उस पर प्रेशर तो डेफिनेटली पूरे बोर्ड पे पड़ेगा। लेकिन मुझे अच्छी चीज ये नजर आती है कि जहां आप कुछ अर्सा पहले बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में बोर्ड के बारे में बातें हो रही है, एटलीस्ट अब सब जगह शुरू हो गया। हम उसमें थोड़ा पीछे हट गए। ये अच्छी बात ने भी कहा कि कहते जब टीम मैच हारी तो सबने कहा हैदराबाद में बिरयानियां खा रहे हैं, बिरयानी पेट देखें, मुंह देखें, और लोग डाइट उन दूसरों की डाइट देखें। जब ये मैच जीते उसके बाद उसने कहा देखे जब टीम मैच जीती है उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि बिरयानी खाई है, कुछ खाया। अभी हमने रोका हुआ है, अभी हमने रोका हुआ है। न्यूजीलैंड ये ना पहुंचे जरा से, हमने उस वक्त कहा सर कि टीम ने बिरयानी नहीं खाई। नहीं, ये सेमीफाइनल में अगर ना पहुंचे फिर इनके बिरयानियां टिक्के सारे गिन लेंगे। सर आप रुक जाएं अभी। हाँ फिर नहीं अहमद, ये जो श्रीलंकन बोर्ड वाला मामला है ये बड़ा सीरियस है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बड़े सीरियस होने वाले हैं। उसकी रीजन ये है कि जिस वजीर ने ये बोर्ड फारिग किया है, एक तो वो खुद बड़ा स्ट्रांग रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे में, उनका बड़ा ही सख्त एक्शन जो है वो इससे पहले भी रहा है, क्योंकि वो बड़े वहाँ पर ईमानदार वजीर कहलाते हैं। और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है श्रीलंका में इस चीज़ को कि नहीं जी हम भी इस बात से एग्री हैं कि 2 बार कैसे। अब ये बातें उठती हैं ना जब, तो फिर ये सारा कुछ, तो एक बोर्ड ने बहुत बड़ा काम किया है, मतलब पूरे उनके अगर स्ट्रक्चर देखें कि पूरा बोर्ड फारिग कर दिया, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, परफॉर्मेंस पर भी आएगा कि भाई खेलो खेलो, नहीं तो आप सब भी फारिग होने वाले हो। देखें, अब ये तो उनके वजीर ही बता सकते हैं कि उनको क्यों इस हद तक जाना पड़ा। ऑब्वियसली अगर करप्शन नहीं, उन्होंने बताया है, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना अहमद, उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल बताई है कि भाई मैं और पूरी इंतजामिया, मतलब ऑब्वियस बात है अहमद, ये इस तरह नहीं हुआ होगा कि खाली परफॉर्मेंस देख, क्योंकि कोई ना कोई इन्वेस्टिंग कुछ तो हुआ होगा ना,
ऐसे नहीं हो सकता देखिए कि बगैर इरफान, किसी वजह। मेरा जो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि या तो ये आपको एशिया, ये तो नहीं है ना कि एकदम बोर्ड में वर्ल्ड कप जैसे ही स्टार्ट हुआ करप्शन होनी शुरू हो गई। आपको या तो इसको एशिया कप के फौरन बाद या एटलीस्ट वर्ल्ड कप से पहले इस तरह का एक्शन लेना चाहिए था, अगर आपने लेना भी था। ठीक है, आपकी टीम अगर गई हुई है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और अगर उन आप मिडल ऑफ द टूर्नामेंट इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं, तो आई थिंक इस पे थोड़ा सा नेगेटिव असर भी जाता है टीम पे। क्योंकि जाहिर बात है, जिस बोर्ड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका बोर्ड ही फारिग हो जाए तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। हमें मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड वाले मैच, न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच है उसके बाद अपने बोर्ड की भी फिक्र पड़ जाएगी, और शायद इसी तरह की कोई उछल कूद और डिफरेंट चीजें हमें भी नजर कुछ आएंगी नहीं होती होने हुई जा रहा है अपने अहमद, बोर्ड में कुछ भी। नहीं होने देखिए जा जब रहा। आपकी टीम जो कुछ होना था ना अच्छी कर अहमद, रही हो ना, जो कुछ होना था जी 4 तारीख से पहले होना था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया था, आप सारे लोगों को याद होगा, खबर दी थी कि कुछ नहीं होने जा रहा, एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि वो रोकना ही शाहिद आफरीदी साहब का मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं थी अहमद। वो ऐसे नहीं मिले। शाहिद आफरीदी पहले पीएम से मिले, फिर गए वो उनसे मिलने के लिए, और फिर उन्होंने कहा नहीं जी मैं आप तो। सवाल उठाए ना, शाहिद आफरीदी किस बेस के ऊपर बोर्ड में आना चाहते हैं? मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, उनकी कोई डिप्लोमेसी में कोई एक्सपर्टीज हैं, या क्रिकेट में कोई बहुत सर अच्छे 2 कोर्सेज किए हैं उन्होंने मैनेजमेंट के, बड़े हाई लेवल के। देखें, एक तो जो हमारे यहाँ ट्रेंड चला हुआ है ना, अभी हमने जो ज़का अशरफ साहब के टेन्योर में देखा है कि जो थोड़ी सी सख्त बातें टीवी पे आके करता है ना, उसको फौरन एक ओहदा ऑफर हो जाता है पीसीबी में। अग्री। इसको तो ये चीज़ तो हमें नजर आ रही है। आप देख लें, आलिया रशीद जो है वो सख्त बातें कर रही थी, उनको बुला लिया गया। फिर शाहिद अफरीदी ने 2 दिन भी नहीं हुए थे पीसीबी के जो चेयरमैन है उनकी क्लास लगाई, तो उनको बुला लिया गया। तो आई थिंक के शोएब अख्तर को ये नहीं चीजें ऑफर तो किया। चल रही हैं। जहां तक बात है बोर्ड की, मैं भी इस चीज से एग्री करता था कि ज़का अशरफ साहब कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही थी कुछ दिन पहले कि जी ज़का अशरफ अहमद एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप आपकी बात यही से जी, कंटिन्यू करते हैं, छोटा सा इन ब्रेक वे लेते कि हैं, याद वापस आते हैं, शोएब अख्तर वाली बात भी इनसे डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी बता। वेलकम बैक जी। अब जरा हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों टीम्स के हवाले से। इंग्लैंड का पट्टा तो बिल्कुल ही बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अजीब बात है कि जो फॉर्म में नहीं होता हम उसे फॉर्म में ले आते हैं। अब पाकिस्तान जिस तरह के मोमेंटम से खेल रही है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिस तरह हमने बैटिंग की, बॉलिंग तो बिल्कुल ठीक है, वो फट्टा ट्रैक था। न्यूजीलैंड की अपनी बॉलिंग भी नज़र आ रही थी कि उनके स्पिनर भी नहीं चले। तो हमारी बॉलिंग में एक ही मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा, एक तो ब्रेनलेस, मैं हमेशा कहता हूँ उसको, वो ब्रेनलेस एलिमेंट एक ही है। हाँ, क्या बात है। देखिए मैं नाम भी नहीं लूँगा, पहचान जाएंगे तो है। अब उसकी रिप्लेसमेंट आप क्या करें? स्पिनर आप अब्रार को तो वहाँ नहीं ड्रॉप नहीं करेंगे, खिलाएंगे। वो आपका उसी के ऊपर टीम रिलाई कर रही है, स्कोर भी खा रहा है लेकिन उसे खिलाए जा रहे हैं। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज डाल देंगे। एक चीज ये भी है कि इस वर्ल्ड कप में कुछ प्लेयर्स बहुत ज्यादा सेंचुरीज कर रहे हैं ना, उसी की लिस्ट में वो भी खड़ा है बॉलिंग एंड से। ऑब्वियसली उनको कौन करा रहा है सेंचुरी? लेकिन पाकिस्तान हमेशा ये गलती करता है। हम शुरू से बात करते थे कि फ़खर को रेस्ट दें, फ़खर को बाहर बिठाएं ताकि वो सोचे और फिर वापस आए। अच्छा हुआ हमने बिठाया, वापस आया, अच्छा खेल कर वापस आया। इस तरह शादाब को भी बहुत लेट कर दिया बाहर बिठाने में, नहीं बिठा रहे। हारिस को भी खराब कर सॉरी हारिस को भी हम खराब करी जा रहे हैं। हारिस को भी जल्दी बाहर बिठाना चाहिए ताकि वो सोचे कि उसको क्या गलतियां कर रहा है। और बाहर बिठा के फर्स्ट क्लास खिलाएं भाई। हारिस जो वो रेस्ट करेगा, उसके बाद आके और जान मारता है। हमने देखा है माजी में। कौन? हारिस। यार उसको फर्स्ट क्लास खिलाए। फर्स्ट क्लास कभी नहीं खेलेंगे, आपको पता तो है इनका। सर नहीं खेलेंगे लेकिन खिलानी पड़ेगी। कंपल्शन अगर इन्होंने खेलनी है क्रिकेट, फर्स्ट क्लास के बगैर नहीं खेल सकते भाई, बहुत मुश्किल है फर्स्ट क्लास के बगैर। आपका ना रिदम है ना, आपको पता है 10 ओवर कैसे करते हैं। 4 ओवर के बाद उनको पता ही नहीं चलता कि 4 ओवर से पहले ही प्लेयर्स के बोर्ड्स के साथ बड़े इश्यूज चल रहे हैं। उसके अलावा लीग्स हैं, इंटरनेशनल टूर्स हैं। इतना ज़्यादा हमारे पास बैकअप में बॉलर्स नहीं है कि जनाब एक को निकाल के दूसरे को खिलाएं, तो बर्डन तो है इनके ऊपर। फिर अगर जब टाइम मिलेगा तो डोमेस्टिक खिलाएं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो भी फील करेंगे। सर देखें, अगर एक सीजन में 4 मैच भी खेलें बहुत है। हमारे पास प्लेयर्स क्यों नहीं है? हमारे पास अंबार लगा हुआ है फास्ट बॉलर्स का, पेसर भी, मीर हमजा, अरशद इकबाल, धानी, हसन फैजान अली आ गया, अच्छा फैजान हो गया, कमाल की बॉलिंग, जहादाद एक्सीलेंट, नहीं जमान हो गया, हसनैन हो गया, नसीम शाह हो गया, बहुत एहसानुल्लाह भी अभी तो खैर अनफिट है। शॉट देखिए बहुत प्यारा था जी, पहला चौका और शानदार शॉट निशान का।
नहीं, कुसाल परेरा। अच्छा कुशाल, ओ हाँ आज वापस आया है। देखें कुसाल परेरा का यही फायदा, ये बिल्कुल वो है आपका फखर जमान है। बहुत अगर अच्छा इसकी- बैट, इसको तो बाहर बिठा के इन्होंने भी खराब करने की एक नहीं, रीत और ये बना अच्छा ली है। स्कोर कर रहा था, ऐसा नहीं है कि खेल नहीं तेज हमने नहीं बाहर खेल रहा बिठाया था। है ना इसको, बिल्कुल इन्होंने फिर जयसूर्या लुक भी है और स्टाइल भी वही है, इसको उसी बड़ा तरह शॉट पसंद खेला। करता है जयसूर्या खुद भी, ये भी अच्छा, वो बात है। देखे हाँ ना जी। उसकी जयसूर्या की फाइन भी थी अंडर 19 से, जब ये खेल रहा था तो जयसूर्या इसको लेकर आए थे, वो इसको काफी पसंद करते, प्लेयर भी अच्छा है। अहमद कुशाल परेरा काफी अरसा बीच में बाहर बिठा देते हैं, ले आते हैं, लेकिन प्लेयर अच्छा है, अगर इसको साथ रखते तो काफी इम्पैक्टफुल प्लेयर है। अच्छा, अरसलान कुसाल परेरा को उन्होंने अगर बाहर रखा है तो बेसिकली कुसाल परेरा की इंजरीज के प्रॉब्लम थे, इसकी बैक भी कुछ अर्सा स्टिफ रही है रिसेंट पास में, उसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। फिर आई गेस इसकी नी की भी कोई इंजरी थी, उसकी वजह से भी इसको जो है ना प्रॉपर चांसेस नहीं मिल सके। नो डाउट कि आउट क्लास बैट्समैन है, एग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। ये है कि फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर कि आप कितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो फिर आप इंटरनेशनल सर्किट में ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। अभी यार अहमद, दूसरा अगर मैं हमारी जो आपसे जरा बॉलिंग, ट्रैवल रिजर्व वाली बात पे सबका अपना पर्सनल व्यू लूं, कोई अजीब सी बात है यार, आप स्क्वाड में 3 लोगों को ऐसे बिठा देते हैं जैसे वो बेचारे अछूत हैं, उन्हें हाथ लगाना मना है। ये अजीब सी एक रिवायत बना ली है भाई, आपका स्क्वाड है जिसको चाहे खिलाए। अब ये तो अजीब, अच्छा इस पे हम नहीं सारे बात करें, कैप्टन खुद भी बात कर रहे हैं इस पे। देखें अरसलान, पहली बात तो ये है कि आपने जिन प्लेयर्स को ना प्लेइंग 11 में होना चाहिए था उनको आपने रिजर्व में डाला है। अगर मैं अब्रार की बात करूं, अब्रार मेरे साथ केपीएल में था, मीरपुर रॉयल्स में, वो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट था लास्ट ईयर। फिर उसने कायद आजम ट्रॉफी में आई गेस 53 या 54 विकेट्स ली थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब्रार को उस परफॉर्मेंस पे आपने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में T20 सीरीज में सिलेक्ट किया, लेकिन उसको बगैर कोई मैच खिलाए, आमिर जमाल को भी चांस मिला था लेकिन अब्रार को एक भी मैच में चांस नहीं मिला, उसको आपने वहीं से बाहर कर दिया। फिर T20 वर्ल्ड कप में आपकी टीम चलेगी, उसके बाद इंग्लैंड आती है, वो आपको बुरी तरह से मारती है। पहले टेस्ट में बुरा हाल होता है आपका, दूसरे मैच में आप उसको लेके आना मजबूरी बन जाती है, वो आता है वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है, 11 विकेट लेता है, अपने आप को प्रूव करता है। ट्रू। और उसकी जो सबसे एक इनक्रेडिबल बात है वो ये कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपनी प्रॉपर खेल रहा है। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं ना तो एज अ बॉलर आपका जो बॉलिंग है उसकी लाइन और लेंथ में भी इंप्रूवमेंट आती है, और आपकी जो बॉलिंग का कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि T20 खेल के या वनडे खेल के आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होती हैं, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं जब आप लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेलते हैं जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। तो आई थिंक कि ये जो हारिस रऊफ वाली बात है, हारिस रऊफ हो या कोई भी हो, इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, आप डोमेस्टिक, हसन अली कितनी दफा टीम से बाहर हुआ, वो गया जाके डोमेस्टिक खेलता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, फिर वो नेशनल टीम में आता है। तो मेरे ख्याल में हमें ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे कैप्टन को अनफॉर्चुनेटली कुछ मैचेस में हमने देखा वो बेचारा शायद पिच रीड करने में भी स्ट्रगल करता है कि मुझे पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए। उसको अपनी इस वक्त तो स्ट्रेंथ का भी नहीं पता होगा कि अच्छा, हमारी लेकिन स्ट्रेंथ है क्या, बैटिंग है या बॉलिंग है। एक मजबूरी अब ये है कि जो टीम सिलेक्शन करके ये लोग चले गए हैं उसके अंदर जो प्लेयर्स मौजूद हैं अब वो एक दूसरे का मुतबादिल भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। अच्छा जी, जनाब अली मैच भी चल रहा है, कौशल परेरा की हमने कमेंटेटर कर सर इधर तारीफ की उधर वो गया कौशल परेरा तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छी बॉल कर रही है वैसे, बहुत अच्छी, और कैच बहुत अच्छा पकड़ा है मुशफिक रहीम। आप देखें क्या एज है, एनर्जी, बहुत बहुत अच्छा कैच पकड़ा, लगी उन्हें फिंगर के ऊपर। हाँ, आप इफ्तिखार को छेड़ रहे थे, पता नहीं थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उन्हें चांस मिलना चाहिए, कैप्टनसी के लिए आप उन्हें ट्राई करें। मिडल में वो खेलते हैं इफ्तिखार को मेरी नहीं, मैं उसको बहुत ज़्यादा स्टैट्स के ऊपर नहीं जा रहा, एक गट फीलिंग है कि आप उन्हें ट्राई करके देखें। बाकी तो मुझे टीम में कोई कैप्टन नजर नहीं आ रहा। सर एक बड़े अच्छे तो नहीं, खैर एक शहनशाह अफरीदी का नाम ना लीजिए, सीरियस बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं, सीरियस कह रहा हूँ, एक सीनियर क्रिकेटर हैं, उनसे कोई फोन पे बात हो रही थी, पाकिस्तान में नहीं होते आजकल, बाहर होते, बड़ा नाम है उनका। अच्छा, उन्होंने बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स मुझे एक बात कही, नाम इसलिए नहीं बताऊंगा अभी, उन्होंने कहा कि यार ये मेरी तेरी गल है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आफ्टर 5, 6 या 7 मंथ्स आप देखेंगे अब्दुल्ला शफीक को बतौर कप्तान। अब्दुल्ला शफीक देखें, उसकी ये कहा है क्रिकेटिंग और वो फैमिली से जिसने है, कहा है ना वो है इन्फ्लुएंस्ड। अच्छा नहीं, देखना होगा वो स्किल्स हैं कि नहीं।
जो कैप्टनसी की जो सर स्किल्स वो तो हमें बाबर की भी नहीं पता थी, नहीं, वो फेल हुआ ना अल्टीमेटली। बना तो दिया ना, तो बस क्या है वो भी यही रहा। अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और कोई इन्फ्लुएंशियल नहीं, अभी आदमी है, आपके पास एक कैप्टन है ना, रिजवान, मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा एग्रेसिव सर कैप्टन सारा है। कुछ है, Aggressive है, लेकिन लेकिन टेस्ट वो में अपनी जगह नहीं बना emotions पाएगा control जब नहीं तक कर रहा। सरफराज की क्रिकेट बाकी है। ये मैं आपको बताऊं, परमानेंट जगह नहीं बना नहीं, पाएगा। सरफराज तो लॉबिंग कर रहा है पूरी पूरी, सरफराज क्या कर रहे हैं यार, कोशिश कर रहा है, उसका नाम सर भी मैं चल रहा है। मैं फिर थोड़ा आप सा सरफराज देखें, को ले आए एज अ देखिए, कैप्टन इसको क्लियर टेस्ट करें। मैच के लिए। लेकिन एक आप चीज़ clear करते जो है वो इफ्तिखार को जरूर कंसिडर करें। अच्छा इफ्तिखार टेस्ट मैच का प्लेयर ही नहीं है ना। कौन? नहीं, इफ्तिखार वनडे के लिए वनडे तो होने ही नहीं है, वनडे तो अगले साल जाके आप नवंबर में 12-13 महीने बाद आपका पहला वनडे है, हाँ 12-13 महीने बाद है। पहला वनडे। T20 और वनडे के लिए आप उसे रखें। और अब देखते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ना, जो मैं आपसे आप उसकी बात कर रहे हैं सरफराज की, एक चीज़ मैं बड़ा मुझे पसंद है उसमें, जो मर्जी हो टीवी पर बैठ के इमाद वसीम की तरह बातें करने से वो बंदा डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है। 9,000 रन कर चुका है, प्लस हो गए 9,000 प्लस, परफॉर्म करता है, टीम को जितवा रहा है। आप ये चीज़ तो उसकी कम से कम कंसीडर करें कि भाई टीवी पे बैठ के किसी के अगेंस्ट बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता, टीवी पे बैठ के टीम में आने के लिए इन्फ्लुएंस करने से बेहतर है परफॉर्मेंस से करो, और ये वो कर रहा है। क्यों ये बात आप इससे डिनाई करेंगे? देखिए, बोर्ड भी देखता है कि हमने किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, किसके ऊपर नहीं करनी, किसके पास टाइम है। अब 1 साल या 1.5 साल की किसी की क्रिकेट बाकी है तो उसको इतना लंबा चांस देने के लिए वो फिर टीम की अंडरस्टैंडिंग होती है, लड़के उसके साथ जेल हो जाते हैं, तो वो इस लेवल पे नहीं जाते। मेरा ख्याल है उन्होंने नहीं रखा हुआ, इसको अंडर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन वो जोर तो लगा रहा है सरफराज, इसमें शक नहीं। परफॉर्मेंस की बात लेकिन है, परफॉर्मेंस जी बताइए आप। मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, चाहे 1 साल हो 2 साल हो। आप देखें ना अब कि प्लेयर 39 साल तक खेलते हैं, 38, 39, 40 तक भी जाते हैं, और बैटर जो है ना वो लंबा खेल सकता है। और इफ्तिखार का 43, 44 तक जाते हैं। और इसका सरफराज का फायदा ये भी है, सरफराज प्रॉपर बैटर है। हाँ। अगर आपको लगे कहीं टेस्ट कीपिंग तो में खिला सकते हैं। कहीं आपको लगे कीपिंग में झोल खा रहा है वहां पे, तो रिजवान एज अ कीपर खेल सकता है, और ये एज अ बैटर भी मुकम्मल तौर पे खेल सकते हैं। जिस तरह राशिद लतीफ और मोइन खान आपस में खेलते थे, दोनों इकट्ठे खेलते थे, इस तरह चांस बन सकता है। वो दिनेश कार्तिक और दूसरे जो कीपर हैं वो सारे इकट्ठे खेलते थे। धोनी जब था तो दिनेश कार्तिक इधर भी भी खेल रहे हैं ना, आपकी इस टीम में भी केएल राहुल है, ईशान किशन है, आपके रखे हुए। बेस्ट और जॉर्ज बटलर, वो दोनों भी खेले, तो ये कहीं ठप्पा नहीं लगा हुआ कि वो एज बैटर नहीं खेल सकता, इसलिए उसको खिला सकते हैं एज अ बैटर। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि आप टीवी पे बैठ के बातें करने से बेहतर है डोमेस्टिक में जाएं। लेकिन फिर अगर आप विकेट कीपर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो और उसके लिए बुरी बात है, उसके ऊपर और प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। हाँ। क्योंकि वो एज ए बैट्समैन खेल रहा है, बैट्समैन वीक होता है, अगर बैटिंग नहीं करता तो विकेट कीपिंग में चले उसने 1-2 कैच ये तो पकड़ लिए, all-round स्टंप का कर फायदा दिए तो बचत हो जाती है उसकी। लेकिन अच्छा जब आप अहमद क्या कहते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि टीवी पे बैठकर आप लगे ना, उससे बहुत बेहतर है कि यार आप डोमेस्टिक जाएं, परफॉर्मेंस दें, परफॉर्मेंस से जवाब दें ना, बनिस्बत इसके कि आप अपनी लॉबिंग के लिए खुद टीवी पे बैठ जाएं। ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। अहमद आपकी आवाज नहीं आ रही। अपने जितने भी हाँ, अब आ रही। चाहने वाले जी आ रही है आपको? जी मैं ये कह रहा हूँ कि इमाद वसीम की अभी आप बात कर रहे थे, तो इमाद वसीम के जितने भी चाहने वाले थे और फैंस थे जो कह रहे थे इमाद वसीम को टीम में होना चाहिए, इमाद वसीम ने उन्हीं के मुंह पे उल्टे हाथ की मार दी, ये कह के कि मैं नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा। अभी डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, जाओ नीचे खेलो, परफॉर्म करो, आ जाओगे टीम में। टीवी पे बैठ के बातें करना और रस्तू बनना आसान होता है। असल में ना हमारा थोड़ा सा मसला ये है कुछ प्लेयर्स का कि जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है उनसे बड़े उनके एटीट्यूड है। ठीक है कि मतलब पाकिस्तान टीम में रह के तो कुछ नहीं करना, टीम के ऊपर बोझ ही बनना है, लेकिन जब फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलनी है तो वहां पे अपना पूरा जोर लगाना है, क्योंकि वहां पे मालिक का डंडा होता है आपके सर पे। सही बात। जहां तक बात है सरफराज की, अगर सरफराज को कैप्टन बनाना है तो देखें इसका मतलब है आज हम वहीं पे खड़े हैं जहां पे हम 2019 में थे, तो फिर उस वक्त सरफराज को हटाया क्यों गया? और ये जो 4 साल में सत्यानाश हुआ कि हम 2 T20 वर्ल्ड कप हमारे हाथ से गए, 2 एशिया कप हमारे हाथ से गए, इस वर्ल्ड कप का भी अभी कुछ पता नहीं है, हमें घर में वाइट वॉश हुए, तो इस सब का जवाब कौन देगा? और फिर सरफराज अहमद को जिस तरह से ना सिर्फ कप्तानी से हटाया गया बल्कि टीम से भी निकाला गया, तो उसका मतलब उसके लिए अपोलोजाइज कौन करेगा? मेरे ख्याल में कि ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। इस तरह नहीं हो सकता कि हम तजर्बात करते रहें कि जब दिल किया किसी को निकाल दिया, जब दिल किया किसी को ले आए। हमें पूरी दुनिया में जब भी कैप्टेंसी को लेके चीज़ें होती हैं या चेंजेस होते हैं बड़े लेवल पे, तो हर एक चीज़ को, हर प्लस माइनस को सामने रख के देखा जाता है। क्या हमें नहीं पता था कि बाबर आजम
कि एकदम से अगर हम उस पे कप्तानी डालेंगे तो क्या वो उस चीज को उस तरह से एब्जॉर्ब कर सकता है। अब आप देखें कि बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उसके कैप्टेंसी के फेलियर्स हैं वो उसकी बैटिंग में भी नजर आते हैं। सही बात है। और पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा कि जिस प्रेशर तरह ले से रहा वो है। करता आ रहा था कैप्टेंसी से पहले। अच्छा जी, अब ये कि क्या स्कोर कर लेगी जी आज श्रीलंका? देखें, अगर तो पार्टनरशिप्स 2 लग गई तो मुझे लगता है कि 280 तक जा सकते हैं ये। तो 280 कैसा स्कोर होगा? 280 ठीक है, नॉट बैड, रीजनेबल है, डिफेंडेबल है। रीजनेबल है। देखिए बांग्लादेश के यानी साकिब अगर नीचे से पकड़ा जाए और ऊपर से शांत और इन लोगों को 1-2 को अगर श्रीलंकन स्पिनर्स गिरा दें तो मेरा ख्याल है उनके लिए काफी। मधुशंका बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है भाई। हाँ क्या कहते हैं सर? देखें, मेरा ये ख्याल है कि 250 से 275 के दरमियान की स्कोर करेगा श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका थोड़ा सा ऑफ कलर, की बैटिंग थोड़ी ऑफ कलर है। कुसाल मेंडिस आउट ऑफ फॉर्म है, परेरा पे बड़ी रिलायंस थी, परेरा जल्दी आउट हो गया, तो तेज खेलने वाला बैट्समैन अब सिर्फ कुसाल मेंडिस ही है, उसके अलावा और कोई 270 275 270-75। अहमद क्या कहते हैं, क्या स्कोर होगा एक्सपेक्टेडली? अभी क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, मैंने स्कोर नहीं देखा, मुझे अगर आप ओवर स्कोर का बता देंगे यार वो तो मैंने भी नहीं देखा, मैं भी यहीं बैठा हूँ। क्या कहते हैं जी, हमें कोई बता सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में अगर देखें 270 280 होता है तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए, क्योंकि मधुशंका भी हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल में अगर हम बांग्लादेश की बैटिंग को देखें तो वो जरा सा ना जज्बाती खेलते हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान के बैट्समैन हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अनटिल अनलेस के श्रीलंका। चले जी, 3.5 ओवर हुए, 18 रन है। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, काशिफ शबीर साहब, इरफान सदुसई साहब, बहुत शुक्रिया आप हजरात का। चलें जी, 5 बजे होती है आपसे मुलाकात, देखेंगे पहली इनिंग का क्या स्कोर होता है।